अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इस्लामी तालीमात की रोशनी में। इसका ये चौथा प्रोग्राम है जो आपके पेश खिदमत है। आज का जो मौजू है रहनुमाई, नई नई बातें और काम सीखने में मुनासिब रहनुमाई। हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट की रहनुमाई करें, उन्हें नए नए तरीक़ेकार बताएं कि उन्होंने कैसे आगे परफॉर्म करना है चीज़ों को। हौसला अफजाई की जाए बच्चों की, और तरबियत बड़ी अहमियत की हामिल है। जब तक हम बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक बच्चे अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। रहनुमाई के बगैर महज नकलाली से जो कुछ बच्चा सीखता है, इसमें गलती का ज़्यादा इम्कान होता है। अगर बच्चा किसी को देख कर सीखता है ना, तो उसकी अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, उसको रहनुमाई करना ज़रूरी है। अगर वो नकाली से सीख तो लेगा, लेकिन अगर उसकी हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, उसको हम नहीं बताएंगे कि वो अपने आप को कैसे बेहतर करेगा, तो वो गलती बार बार रिपीट करेगा। इसका फहम अभी इतना तरबियत याफ्ता नहीं है कि वो दुरुस्त नताइज अखज़ करके इन्हें अपने किरदार का जुज़ बना सके। यानी अगर वो छोटा है और हम उसकी गलतियां नहीं बताते हैं, तो वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, उसकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाएगी, शख्सियत पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम उसकी रहनुमाई करें। लेकिन जब इसकी इस्लाह का ख्याल आए तो वक्त निकालना चाहिए, ज़रूर निकालना चाहिए। वालिदैन को भी, उस्तादा को भी। बचपन की जो हम बचपन में अपनी गलतियां करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती हैं और बाद में इसको तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम शुरू से ही बच्चों को एक गाइडलाइन दें ताकि वो अपने आप को तब्दील कर सकें। इसके अलावा हमें देखना चाहिए कि आमतौर पर आम असूल यही है कि पुख्ता और बुलंद इमारत बनाने के लिए इसकी बुनियादें मजबूत बनाने की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाए। आपको पता है कि अगर हम किसी भी इमारत की बुनियाद मजबूत बनाते हैं, तो वो इमारत जिसके ऊपर जितनी भी स्टोरीज हम बिल्डअप करते जाएंगे, वो बनती चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसी तरह बच्चों की तरबियत या बुनियाद ठीक नहीं करेंगे, तो बड़े होके वो डामाडोल पर्सनालिटी होगी उनकी। यानी कहने का मकसद है कि कोई शख्सियत नहीं बन सकेंगे। वो हर वक्त उसी गलती को बार बार रिपीट करेंगे जो बचपन में उन्होंने की थी। बुनियादी उठाते वक्त मेमार की मामूली सी कोताही, गफलत हमेशा के लिए इमारत को बदनमा, कमजोर बना देती है। आप खुद देखें, जब आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं, अगर वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत अच्छे तरीके से बनी हुई है, तो आप कहते हैं कि इसका जो बनाने वाला है, इसकी जो कैलीग्राफी करने वाला है, इसकी जो डिजाइन बनाने वाला है, आर्किटेक्चर जो है, वो बहुत ही कोई एक्सपर्ट आदमी है। अगर वो वहां पे कोई गलती करता है तो उसको उस टाइम ठीक कर लेता है। सेम बच्चे की पर्सनालिटी है। अगर आप किसी लाइक बच्चे को देखते हैं, किसी गुड मैनर बच्चे को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके बैक पे उसके वालिदैन, उसके टीचर्स और जो भी उसके बड़े हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उस पर मेहनत कर रहे हैं। वो बच्चा ऐसे नहीं जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके किरदार की तामीर करना टीचर्स का काम है, वालिदैन का काम है। इसके जो मजाज की तश्कील के लिए इसके मेमार को इससे कहीं ज्यादा हाजिर बाश और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सिंपल, अगर आप समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत होशियार हों, उनका किरदार बड़ा अच्छा हो, उनको बात करने का ढंग हो, उनको दूसरे से मिलने का तरीकाकार आता हो, तो सबसे पहले फिर देखेंगे जो उसको सिखाने वाले वो कैसे हैं। अब मैंने देखा है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको उठने बैठने का, पहनने का शऊर होता है। इसका मतलब है कि उनकी वालिदा ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, उनको समझाया हुआ है कि आपने कैसे बात करनी है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये मामला इतना नाजुक है कि मामूली सी कोताही हजारों दूसरे अफराद को मुतासिर कर सकती है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपने देखा होगा, इंसान के दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक अच्छा कैरेक्टर होता है, एक बुरा कैरेक्टर होता है। अगर माशरे में कोई बंदा बुरा है या उसका कैरेक्टर बुरा है, इसका मतलब है कि उसकी तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही रहेगी, उसके वालिदैन की तरफ से, उसके उस्तादा की तरफ से, या जहां जहां वो तालीम हासिल करता रहा, उस माशरे की तरफ से जिसमें वो रहता रहा, वो ऐसे बुरा नहीं बन गया। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, माशरा, उसके वालिदैन, उसके उस्तादा उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की रहनुमाई करें, ना कि उनको हम डांट डपट करें, बल्कि नस्ल दर नस्ल इसी कोताही का असर मुंतकिल हो सकता है। इंसानियत एक जबरदस्त तबाही से दो चार हो सकती है। इस्लाम इस तामीर के हुस्न व दुरुस्तगी के बारे में बड़ा एहसास है। वह इस मामले में वालिदैन पर भारी जिम्मेदारी आयद करता है। कुरान पाक की वाज़ा हदायत है, अपने आप को और अपने अहले अयाल को आग से बचाओ। इसका मतलब है कि अगर हमने शुरू से बच्चों की तरबियत ना की दीनी लिहाज से, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम ही है कि बच्चों की तालीम और तरबियत इस्लामी तालीमात की रोशनी में। जब तक हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में एज अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक हम इस्लामिक तालीमात की रोशनी में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं करेंगे, तो हम एक सुलझा हुआ और बाशऊर माशरा नहीं बना सकते हैं। मोहतात और फर्ज शनास वालिदैन हर लम्हा अपने वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश रहते हैं। वालिदैन की सारी तगदो, सारी जद्दोजहद औलाद के आराम व साइश के लिए होती है। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि दुनिया की बेहतरीन नेमतें जो अपने वसाइल से मुहैया कर सकते हैं,
बस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी याद रखें कि जिस तरह का माल आप घर में लाएंगे तो औलाद भी वैसे ही बनेगी। हलाल आएगा तो बच्चे भी उसी तरह के आपको नजर आएंगे। उनकी तरबियत, उनका उठना बैठना, उनके बात करने का अंदाज, बड़ों की खिदमत करना उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने देखा है कि जिनके वालिदैन फर्मा बरदार होते हैं, नमाजी परहेजी होते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को सही सर अंजाम देते हैं, उनकी औलाद के अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें ताकि हमारी औलाद भी अच्छे काम करें। नेक औलाद को इंसान के लिए सदका जारिया बना दिया गया है, ऐसा सदका जिसका हुस्न व अमल वालिदैन के नामा इमाल में मुसलसल दर्ज होता चला जाता है। वालिदैन की तरबियत, नगोदाश्त यानी उनकी जो नशोनमा करनी है, बच्चों को आगे लेके जाना है, में की जाने वाली मेहनत और इसमें वक्त बड़ा ज़रूरी है। बच्चों को वक्त दें। जब तक हम बच्चों को वक्त नहीं देंगे वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वालिदैन, क्योंकि बच्चे जो है एक सरमायाकारी, एक इन्वेस्टमेंट, आप बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पैसा लगाते जाएं, और पैसे का मतलब ये है कि उसके ऊपर हलाल के पैसा लगाएं। अगर सही पैसा नहीं है, मैं सिंपल सीधी बात करूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं दो टोक बात करने का आदमी हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि बच्चों के ऊपर आप वो पैसा लगाएं जो अपनी मेहनत से कमाते हैं। नाजायज पैसा लगेगा तो फिर बच्चे जो है उनकी तरबियत नहीं हो सकेगी, आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें। दर हकीकत नस्ल नूह की तरबियत का मामला अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक इस कदर अहम है कि इस फरीज़े की अदायगी में हिस्सा लेने वाले हर शख्स अपने रब के यहाँ इनाम का मुस्तहिक करार पाएगा। एक बात और यहाँ पे उस्ताद को बता दूं कि जो काम हम कर रहे हैं ना, टीचिंग, ये कोई आम बात नहीं है। इसको पैगंबरी पेशा ऐसे नहीं कहा गया, इसका इनाम है अल्लाह के और उसके रसूल के पास, वो हमें मिल रहा है। मैं खुद भी टीचर हूँ, इसलिए मैं आपसे यहां से बात कर रहा हूं दिल से, क्योंकि जब तक मैं आपको वो बात नहीं करूंगा जो खुद नहीं करता, ना मेरे बच्चों पे अमल होगा, ना मेरे स्टूडेंट्स पे अमल होगा, ना आप पे अमल होगा। तो मैं खुद भी कोशिश यही करता हूं कि अच्छे से अच्छे तरबियत करूं बच्चों की, उनके नए रास्ते दिखाऊं, उनको इनोवेशंस की तरफ लेके आऊं, उनकी दीनी तालीमात की तरफ उनको लेके आऊं। मैं आप यहाँ पे एक बात आपको और मेंशन करूं कि जब मैं सुबह पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्लास शुरू होने से पहले मैं एक रकू बच्चों को डेली पढ़वाता हूँ 12, और साथ उसका तर्जुमा भी बताता हूँ कि बेटा इसका अल्लाह ताला ये इसका मीनिंग है, ये अल्लाह अपनी किताब में लिखता है। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की रहनुमाई करें ताकि वो कामयाबी की तरफ हमकनार हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।